जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो जीवन में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अकेला समझते हैं कि हम जीवन में बहुत ज़्यादा अकेले हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, हमारी स्थिति तो बहुत ही बुरी है। पता नहीं क्यों इतने शहर बदल लिए कि कभी कुछ साल इस शहर में रहे, कुछ साल उस शहर में रहे, तो आखिर ऐसा क्या करें। जैसे मान लो बहुत लोगों के जो पिता होते हैं वो नौकरी में होते हैं, बार बार ट्रांसफ़र हो जाता है, बार बार शहर बदल जाते हैं, तो जान पहचान ही नहीं रहती कि मुसीबत में कोई काम आ सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत में कोई काम आ सके। जीवन में बहुत सारे लोगों का परवरिश इस तरीके से होती है एकांत में कि वो जब एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसी उम्र में आ जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि अब हमारी सहायता कौन करेगा, क्योंकि हम तो शुरू से अकेले में ही रहे। तो ऐसे लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हों, जो जीवन में कुछ पाना चाहते हों, उनको आज हम जानकारी देने वाले हैं कि भाई मंत्र जाप से क्या फ़ायदा होता है, मंत्र जाप साधना, इनसे कैसे आपके जीवन में सहायता मिलती है। आज उस विषय पर जानकारी देने जाएंगे। देखिए, जब एक व्यक्ति मंत्र जाप शुरू करता है तो सबसे पहले उसका संबंध होता है उसकी जीवात्मा से। जैसे ही आप मंत्र जाप शुरू करते हैं, मंत्र जाप की जो ऊर्जा होती है वो सीधे आपकी जीवात्मा से संबंध बना लेती है। और जीवात्मा जो आपकी होती है, जिसका तपोबल, जीवात्मा की जो शक्ति होती है वही तपोबल होता है। जीवात्मा वही है, वही सूक्ष्म रूप है जो भगवान ने आपके अंदर अपना दिया हुआ है, जो आपके अंदर विद्यमान है, उसकी शक्ति ही तपोबल होता है। और वो जो तपोबल होता है वो बढ़ता है तीर्थ स्थानों पे यात्रा पे जाने से, जाप करने से, हवन करने से, ध्यान करने से। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनसे तपोबल बढ़ता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि ध्यान करने से भी तपोबल बढ़ता है, ध्यान करने से भी आपकी ऊर्जा जागृत होती है, तपोबल बढ़ता है। तो जाप जब आप शुरू करते हैं, जाप करने से ऊर्जा बनती है, जाप की मंत्र की ऊर्जा बनती है, और वो जो ऊर्जा होती है वही आपका तपोबल बढ़ाती है। अब ऐसा नहीं है कि शिव जी का जाप करेंगे तो अलग प्रकार की ऊर्जा बनेगी, कृष्ण जी का जाप करेंगे तो अलग प्रकार की ऊर्जा बनेगी आपको लाभ देने के लिए। लाभ देने वाली ऊर्जा एक जैसी ही होती है। हाँ, आपका प्रभाव जरूर थोड़ा सा अलग होता है, मतलब कि लाभ जरूर थोड़े से अलग होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मंत्र जाप से भी। तो जो लोग मंत्र जाप करते हैं उनको सबसे पहला लाभ ये होता है कि उनका तपोबल बढ़ता है। और तपोबल बढ़ने के बाद जो परिस्थितियाँ होती हैं वो अपने आप बदलना शुरू हो जाती हैं। जैसे मंत्र जाप करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके संसाधन बढ़ने लगते हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं आपका तपोबल बढ़ता है, साथ में आपकी ग्रहों की स्थिति बदलती है। और जब ग्रहों की स्थिति बदलना शुरू होती है तो एक व्यक्ति जो किसी बहुत मुसीबत में हो, अपने आप उसके संसाधन बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब जहाँ से उसने कभी सोचा ना हो कि कोई सहायता मिलेगी, वहाँ से उसको सहायता मिलना शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, मंत्र जाप नहीं करता, कई बार उसको समझ में नहीं आता कि उसको जीवन में क्या करना है। जब वो कभी बड़ी मुसीबत में आ जाता है तो वो समझ नहीं पाता कि मुझे करना क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके साथ कोई देवी शक्ति भी नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति साधना करता है, मंत्र जाप करता है, उसकी सिद्धियाँ उसके साथ होती है, जो कि ऐसे समय पे उसका साथ दे देती है जब उसने सोचा ना हो। जैसे न्यायालय से संबंधित कोई समस्या हो, जहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगा रहे हो, अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो जहाँ पे आपको अपने आप को सही साबित करना हो, या फिर जहाँ पे आपको ये इच्छा हो कि जो चीज़ें हैं वो आपके पक्ष में जाएं, वहाँ पे देवी शक्तियाँ बहुत सहायता करती हैं। वहाँ पे देवी शक्तियों का अपना प्रभाव होता है। देवी शक्तियों की वजह से ही आपको सोचने समझने की शक्ति आती है कि किस चीज़ को आप किस तरह से हैंडल करें, किस चीज़ को किस तरह से आप नियंत्रण में लाएं। ये चीज़ें देवी शक्ति से सहायता मिलती है। एक साधारण व्यक्ति जो पूजा पाठ नहीं करता वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी हो सकता है, चिड़चिड़ा भी हो सकता है, उसका दिमाग काम नहीं कर सकता, ये भी हो सकता है। दिन रात वो बस उसको ये लगता रहेगा कि बस आराम करूं, खाऊं पीऊं, आराम करूं। वो किसी भी समस्या से बाहर आने में कई बार नहीं निर्णय ले पाता, सोच पाता, रास्ता ढूंढ पाता, जो पूजा पाठ नहीं करता है। लेकिन पूजा पाठ करने वालों को कहीं ना कहीं से सहायता मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं से उनको ये बुद्धि में आ ही जाता है देवी शक्तियों की कृपा से कि उनको क्या करना चाहिए। कई बार जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं जिनके साथ देवी सिद्धियाँ होती हैं, जब वो कोई गलत काम करने वाले होते हैं तो वो सिद्धियाँ उनको सिग्नल दे देती हैं। जैसे बाईं आँख फड़का देंगी या कुछ और चीज़ें करवा देंगी, जिससे उसको सिग्नल मिलेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसमें कुछ गलत है, मैं जो करने वाला हूँ इसमें कुछ गलत है। उसको ये संकेत से पहले से अनुभव होने लगेंगे। ये देवियाँ उनको समझाती हैं कि तुम ऐसा मत करो, ये गलत है। ये देवियाँ ही उनको सिग्नल देती है। जब वो कुछ अच्छा काम करने वाला हो तो दाईं आँख फड़कना शुरू हो जाएगी या अच्छे शुभ संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यही देवियाँ उसको ये संकेत देगी कि आज तुम्हारा काम हो जाएगा, आज जो तुम कर रहे हो उसमें तुम सफल हो जाओगे। तो ये सिग्नल जो होते हैं ये बाज़ार से खरीदे नहीं जा सकते। जो देवी शक्तियाँ आपको संकेत देती है ये खरीदे नहीं जा सकते। ये जाप से, साधना से ही शक्तियों की कृपा प्राप्ति होती है, तभी ये चीज़ें आपको मिलती है।
तो इसीलिए जो लोग जाप करते हैं उनकी ग्रहों की स्थिति बदलती है। हर काम में उनका साथ देने के लिए देवी शक्तियाँ होती हैं। और ध्यान रखना कि देवी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े होकर भले ही आपकी सहायता ना करे, लेकिन सामने वाले की बुद्धि घुमाने में बहुत सक्षम होती है। मतलब सामने वाला व्यक्ति आपको सम्मान दे, सामने वाला व्यक्ति आपको की बात को समझे, ये चीज़ देवी शक्तियाँ बहुत आसानी से करवा देती हैं। जो साधक साधना करते हैं, जो साधक पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अगर वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हों, इनको झुकाना या इनके खिलाफ सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनके ऊपर के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो इनके खिलाफ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके मन में एक भय अपने आप वो देवी शक्तियाँ पैदा कर देती हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ तुमको कुछ नहीं करना है, इस व्यक्ति के खिलाफ तुम नहीं जा सकते, ये जो व्यक्ति है ये ऐसा व्यक्ति है कि इसका गलत नहीं करना है। वो देवी शक्तियाँ वहाँ भी साथ देती है। बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो कि बड़े साधक हैं, बहुत बड़े साधक हैं। उनको जब भी खाली समय मिलता है तो साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अच्छी अच्छी सिद्धियाँ भी उनके पास है। तो इन लोगों की सहायता ये सिद्धियाँ करती हैं कि जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है या कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इनको परेशान करने की कोशिश करता है तो देवी शक्तियाँ बीच में आ जाती हैं इनकी सहायता करने के लिए, और ऐसा माहौल बनाती है कि सामने वाला स्वतः डर जाता है कि भाई इसका गलत नहीं करना अपने को। तो ये मंत्र जाप की शक्ति होती है। मंत्र जाप से जीवंत हो जाता है आपका जीवन, आपके संसाधन बढ़ जाते हैं, आपकी सहायता करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लाभ आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो मंत्र जाप नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जो नहीं मिलती, बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसी होती है जो वो अकेला भोगता रहता है, उनसे वो बाहर नहीं आ पाता, वो कभी सोच नहीं पाता। फिर वो कोसता है कि भगवान अच्छे नहीं हैं, या भगवान है ही नहीं, या मेरा कोई सगा नहीं है, या मेरी कोई सहायता नहीं करता है। वास्तविकता ये होती है कि उसने कभी भक्ति नहीं की होती, उसने कभी जाप नहीं किया होता, उसने कभी साधना नहीं की होती। इसी का परिणाम होता है कि उसको ये लगता है कि भाई मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए मंत्र जाप, साधना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, ये करना ही चाहिए जीवन में। और ये जो लाभ होते हैं एक व्यक्ति को, साधना करने वाले को, मंत्र जाप करने वाले को, कि वो जिस भी चीज़ में कदम आगे बढ़ाता है उसको अच्छे और बुरे संकेत मिलते हैं, जिससे वो सही निर्णय ले पाता है जीवन में। ये देवी शक्तियाँ ही सहायता करती है, जीवन भर उसकी सहायता करती है। साथ में एक और लाभ होता है, नज़र, हाय, किसी की बद्दुआ, इस जैसी जो चीज़ें होती हैं इनसे भी देवी शक्तियाँ बचाव करती हैं। कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं लोगों के द्वारा, उससे भी ये शक्तियाँ जो होती है बचाव करती हैं। तो कुल मिला के जाप साधना करने वालों लोगों को हर प्रकार से सहायता मिलती है देवी शक्तियों के द्वारा। इसीलिए आपको भी अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो मंत्र जाप, पूजा, भक्ति सब कुछ आप कीजिए, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का बहुत आसानी से पार जाएंगे और आपको तकलीफ़ें नहीं होंगी। और आपको देख देख कर आपके बच्चे भी सीखेंगे और वो भी जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।